ट्रेडिशनल कढ़ाई होती है ना, और उस तरह की आपने ड्रेसिंग की हुई है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ईद पे जो होता है वो ज़ाहिर है एक स्पेशल किस्म की आपका ट्रेंडी से ड्रेस होता है, जो कि आप सोच रहे होते हैं कि और तो हमें बड़ा डिफरेंट लगना है और कोई डिफरेंट लुक होनी चाहिए, उस तरह से आप ट्रेंडी ड्रेस का जो है इंतखाब करते हैं और बड़ा ढूंढ ढूंढ के मिलता है हमें। लेकिन मेरा ख्याल है हम ईद उल अजहा पे थोड़ा इस तरह से कामों में और गोश्त में और पकाने में और उस तरह से है ना, हाँ, और ईद उल फितर पे हम जरा ज़्यादा अपने इस तरह की चीज़ों का वो बड़ा देख रहे होते हैं, चूड़ियों का और इस तरह से, और इस ईद पे हम सोच रहे होते हैं यार सारा दिन तो किचन में ही गुजरना है। हाँ। क्या थोड़ा सा अच्छा ये भी होता है, अच्छा बस ठीक है नॉर्मल सा ले लेते हैं, कौन सा तैयार होना है, कौन सा तैयार होना है। लेकिन बहुत सारी खवातीन हमारी ऐसी हैं जिनको बनने संवरने का बहुत शौक होता है, चाहे होना भी चाहिए, जाहिर है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। खातून हो और वो बने संवरे, ऐसा हो नहीं सकता। अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी हमें ब्लेसिंग्स दी हैं, हमें इवेंट्स दिए हैं, तो क्यों नहीं हम इसको कंटिन्यू करें। मेरा ख्याल है कि आप वो गलत करते हैं कि हाँ जी हम 30 प्लस हो गए हैं तो क्यों अब हम करें, हम बच्चों के साथ नहीं, आप बच्चों के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, ये है कि टाइम मैनेजमेंट, अब जिस तरह आपने खाना पकाना है तो उसका टाइम कर लें, तैयार होके खाना पकाएं, सारा चीज मैनेज हो जाता है, किचन में जाना भी, किचन में आना जाना, वो सारा कुछ मैनेजिंग पे डिपेंड करता है, आपकी मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए। शाइस्ता से भी जानते हैं, शाइस्ता कि आपने बड़ा अच्छा ड्रेस पहना हुआ है, ब्लैक कलर मेरा वैसे फेवरेट है, तो आपने ईद का पहला दिन कैसे गुजारा? ईद का पहला दिन ऐसे ही जैसे कि आप घर में मसरूफ होते हैं, पहले सबसे पहले घर के मर्द जो हैं वो ईद नमाज के लिए जाते हैं, आप उनकी तैयारी में मसरूफ होते हैं, जैसे ही वो जाते हैं तो घर को समेटना और कुछ ना कुछ वो वापस आए तो तैयार होना चाहिए, और उनकी खाने की तैयारी के साथ साथ फिर खुद की तैयारी, और फीमेल्स के लिए तो ईद उल अजहा जो है वो शाम में ही होती है। हाँ, अच्छा यकीन करें, शाम में ही हम अपनी जाहिर सी बात है अपनी फैमिली को रेडी करना नमाज के लिए, फिर उनके लिए खाना तैयार करना, जैसे क्योंकि कुर्बानी का जैसे फरीजा सब लोग सर अंजाम देते हैं, तो उसके बाद जो आपके कुकिंग स्टार्ट हो जाती है, और कोई ना कोई डिनर पे या लंच पे जिनके घर कुर्बानी होती है तो रिलेटिव्स आ जाते हैं, रिचुअल्स डिफरेंट होती हैं। अब हमारी ये है कि हमने एक डिश खा ली सुबह, तो हमारे दोपहर को हमारे माँ बाप की तरफ खाना होगा, वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो फिर बड़ा बेनिफिट मिल जाता है कि तैयारी शहरी फुल रहती है। ऐसे ही होता है कि ऐसे ही होते हैं, तीनों दिन डिवाइडेड होते हैं कि पहले दिन ससुराल जाना है और दूसरे दिन मेके जाना है और तीसरे दिन फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करना है, तो उसी तरह से चुना हुआ होता है ना, प्लान किया होता है। हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने प्लान किया होता है कि मैंने दूसरे दिन हर हाल में जो मर्जी हो मैंने पेरेंट्स के जाना है, मैंने मेके जाना है। हाँ जी, तो ये मेके का इंतजार भी रहता है ना, अच्छा उनकी तरफ से ईद का आना और उनकी विशेष बहन भाइयों की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, तो ये बड़ा। आप तो घर में अभी खैर आप तो मैरिड नहीं है, अभी अपने घर में हमें ननियाल जाने का होता है कि मतलब यहाँ से फ्री हो जाए तो दयाल से फिर ननियाल जाना है और सेकंड डे पहुँचना है। ननियाल के साथ अपनी एक बॉन्डिंग है, ननियाल में जाके जो एंजॉयमेंट ईद की होती है वो कहीं भी नहीं हो सकती। मामू के बच्चे, अच्छा वो जाहिर सी बात है मामू माँ वो फिर एक जैसे दो दफा, तो उनका ननियाल के साथ ना वैसे ही स्पेशली हम देखते हैं बच्चों की अटैचमेंट ज्यादा होती है, बिल्कुल है ना। मेरी बेटी ने जो स्पेशल वाली ड्रेस है ना वो अलग रखी होती है कि जिस दिन मैंने नानों के घर जाना है मैंने ये वाला ड्रेस, उसने वो अलग जो बड़ी जो मेरा ख्याल है जो उसने फर्स्ट डे पहनना होता है वो उसने सेकंड डे पहनती है। अच्छा, सिर्फ नानों के घर जाने के लिए उसने स्पेशल सारी चीजें रखी होती है कि ये मैंने वहां जाके, और 3 जोड़े साथ भी रखे होते हैं, हालांकि वनडे के लिए जाते हैं लेकिन वो जी घंटे घंटे बाद मैंने सेल्फीज और ये सारा कुछ करना है, तो हमारा भी वैसे यही ये तो अब जरूरी है, वो कहते हैं सेल्फी ना लें, पिक्चर ना बनाए, तो हम जो हमने पहना हुआ है वो सजेस्टिव नहीं होता। एग्जैक्टली, वो नॉमिनेट नहीं होता, फिर दिखाना भी तो है। जब तक दिखाए ना तब तक सुकून नहीं आता, जब तक अपलोड नहीं होती ना स्टेटस पे तब तक सुकून नहीं आता और कमेंट्स देखने का वो यही होता रहता है। हाँ ऐसे ही है। अच्छा शाइस्ता, खाने की शौकीन हो या खाना बनाने के लिए भी हो कि उसमें खाने भी खाना बनाने की ज्यादा, खाने बनाने की कम? अच्छा, क्योंकि किचन में बहुत ज्यादा काम होता होगा। अम्मा जो है वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, तो वो विरासत में भी कुछ चीजें मिली हैं, और फिर उन्हें देख देख के भी शौक है कि भाई आप कहते हैं ना कि बकरा ईद है तो आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो, कुछ खराब हो जाए तो डांट नहीं पड़ती। नॉर्मली तो आप देखें कि अगर आप कुछ खराब करते हो तो डांट पड़ जाती है, लेकिन बकरा ईद पे हर चीज आपके पास होती है, आप अच्छी कुकिंग सीख सकते हैं। मैं यही सजेस्ट करूंगी यंग जनरेशन कि वो सीखें। मैं कौरमा अच्छा बना लेती हूँ और बिरयानी अच्छी बना लेती हूँ, भिंडी गोश्त अच्छा बना लेती हूँ। वाह क्या बात है, ऐसी चीजों के नाम ले रही है तो भूख लगना स्टार्ट हो गई है। तो आप सादिया आप भी कुकिंग खुद करती हैं घर में या नहीं, जस्ट खाने पीने की शौकीन? नहीं, कुकिंग मैं खुद करती हूँ, और बच्चे अगर कोई और बनाए तो वो खाते भी नहीं है।
अच्छा। हाँ, मैं कुकिंग की शौकीन भी हूँ। पहले तो बहुत ज्यादा बनाती होती थी, डेली बेसिस पे 2-3 डिशेस बनाती थी। अब जब से जाहिर है वर्किंग उसमें आ गए हैं तो फिर एक डिश जो है वो जरूर बनाती हूँ डेली बेसिस पे। हाँ। अच्छा, फिर बच्चों का होता है कि स्पेशली माँ के हाथ का खाना जो है ना वो हमने खाना ही और उनको पता चल जाता है। मैं कभी वो बस हांडी भून के और सिर्फ शोरबे के लिए मासी के उस पे छोड़ जाऊँ ना, तो वो फिर आज आपने सालन खुद नहीं बनाया? मैंने कहा नहीं खुद बनाया, सिर्फ शोरबा छोड़ गई थी। नहीं आपने नहीं बनाया। सिर्फ वो जो लास्ट मोमेंट पे हांडी उतारनी होती है ना, उसमें भी वो बच्चे जो है एतराज करते हैं कि जो है ना खाना। अच्छा जी, बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही है, दिल तो नहीं कर रहा ब्रेक लेने का, लेकिन क्योंकि ब्रेक भी जरूरी है, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहे। देखा ही नहीं। हाँ, ऐसे ही है। शायद आपने भी अपनी फ्रेंड्स को इसी तरह बॉक्स बनाकर ईदी? बिल्कुल, ये चीज़ हम करते थे और प्रॉपर उसको पैक करते कि पता ना चले कि हम क्या भेज रहे हैं, और ये यूनिक होनी चाहिए, उससे डिफरेंट होनी चाहिए, ये पता ना चले। और ईद के ड्रेसेस में भी हम ये करते थे। ये ड्रेसेस में भी करते थे कि अब हमारे जैसा किसी का ड्रेस ना हो। अच्छा, अभी भी होता है जो आपकी बेस्ट फ्रेंड होती है ना, यार ईद जैसे ईद के कपड़े पहनने हैं, चूड़ियाँ एक जैसी लेनी है, बैग मेहंदी इकट्ठी लगवाते हैं। बिल्कुल ऐसे। और चांद रात बहुत खूबसूरत होती थी, और उसमें प्रॉपर हम लोग मेहंदी लगाते थे और सब इकट्ठे हो जाते थे, चाहे जैसे भी किसी को मेहंदी लगानी आती थी वो हमने लगवानी थी, जो हम लगाते थे, और वो अम्मी हमारी वो बंद कर देती थी, ऊपर से वो कपड़ा बांध के हमें रंग चढ़ेगा। रंग चढ़े तो वो मुट्टे थे ना, तो वो एक अजीब मुट्ठी ऐसे मुट्ठी ऐसे बंद होती थी ना, तो जब थोड़ा डिजाइन बना हुआ होता था। ये भी कॉन्सेप्ट था ना कि रात टाइम मेहंदी लगवानी है, रात को ही कलर आएगा, दिन में तो कलर ही नहीं आता। पॉलिश तो बड़ा मुंह पे मेहंदी का कलर। अच्छा, ईद की अपनी यादें हैं जो हमेशा मैं कहती हूँ, जब जो आपका एक गुजरा हुआ टाइम होता है, जो आपका बेहतरीन वक्त होता है, और आप हमेशा उसे याद रखते हैं, और जब भी देखें ना, आज हम जैसे याद कर रहे हैं और हम लोगों के चेहरों पे वही मुस्कुराहट है और वही फीलिंग्स है जो हमने उस टाइम महसूस की हुई होती है। तो अभी की ईदों में बड़ा फर्क आ गया है। तो अब हम वही सारी चीजें अपने बच्चों के साथ शेयर करते हैं कि बेटा हम ये भी करते थे, वो भी करते थे, तो वो बड़ा एंजॉय करते हैं कि अच्छा अब उनके फर्दर सिबलिंग्स हैं, मेरे भाई के हैं, मेरे बेटियों के, वो भी वो चीज मैच करते हैं, लेकिन वो और बात है। वो कहते हैं हर जमाना चेंज होता है। अच्छा, अभी कभी कभी ये भी सोच आती है कि आने वाली जो जनरेशन होगी, आया टेक्नोलॉजी उन्हें नहीं पता होगा ये करेंगे, वो कहेंगे कि बस एक फर्ज पूरा करेंगे और उसके बाद बस। आजकल भी बच्चे सो रहे होते हैं, हम नमाज भी नहीं पढ़ने चाहते, कुछ भी। अब तो ये हो गया, लेकिन नहीं, ये चीजें मैं कहती हूँ ये होनी चाहिए, जरूर बिलीव होना चाहिए। ये बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ थोड़ा रिवाज चेंज हो गया है कि पूरी रात जागना है आपने, ये बहुत और पूरा दिन आपने अच्छा फिर उठना है 1-2 बजे, जब आप घर वाले जबरदस्ती उठाए कि बेटा उठ जाओ, गोश्त भी बांटना है, दोपहर का टाइम आ गया, खाने का, चलो खाना ही खा लो। और आजकल सिर्फ ईद पे तैयार हो रहे हैं सिर्फ सेल्फीज के लिए, कि ईद की सेल्फी बनाए, बस ड्रेस चेंज करो फिर सो जाए। ये भी है, ये आजकल बहुत ज्यादा है। जैसे सुबह जैसे हम लोग होते थे बचपन में कि आपने स्पेशली सुबह सुबह उठ के वालिद साहब जैसे ही गए हैं नमाज के लिए, तो हमने पहले जल्दी जल्दी अम्मी रेडी कर दें, अब वो आएंगे तो फटाफट उनको ईद तो तैयारी करके पूरे मोहल्ले में भी घूमना है कि जाके हर घर से आपको ईद इकट्ठी करनी है। तो आपने भी ऐसा किया? बहुत किया, बहुत ज्यादा किया है। बल्कि मुझे याद आता है, मैं ये सारी चीजें अपने बच्चों के साथ शेयर करती हूँ कि हम लोग हमेशा ईद वाले दिन तो अर्ली वेकअप थे ना। हाँ, कि अम्मी हमें उठा देती थी 6:30 7 o'clock, बस जब अम्मी अबू और भाई के आने का टाइम हो जाता था ना नमाज से, फिर फौरन मिला ईदी, अब वो ईद मुबारक, ईदी दे, मतलब अबू की जेब तक खा जाता था कि ईदी दे। अच्छा, वो भी अपना एक उसका भी अलग मजा है ना, क्योंकि बेटियों की एफिलिएशन बाप से बहुत होती है, मैंने बहुत देखा है। हाँ, बहुत भाई हो गए, एक भाई है मेरे, तो ना उन दोनों के साथ मेरी बहुत थी। अच्छा, भाइयों के साथ बहनों का एक अलग बॉन्डिंग, बाप के साथ अलग होती है, ये एक कुदरती बात है। अभी ईदी देनी पड़ती है तो फिर कैसा लगता है? बहुत मुश्किल, मैं कहती हूँ बड़ा होना बहुत मुश्किल है। बड़े होते जाते हैं तो आपकी
अब तो हम सीनियर पैसे जोड़ने पड़ते हैं, पैसे जोड़ने पड़ते हैं, सबको ईदी देनी है, उसको देनी है, उसको ईद आ रही है तो हम कहते हैं अच्छा उसको ईदी देनी है, अच्छा इतनी देनी है, इतने तो गए। अच्छा खर्चा क्योंकि आपके माइंड में चल रहा होता है। पहले तो हम लेने वाले थे, वो पहले तो देखो ना माएँ करती हैं सब कुछ, आपको पता ही नहीं होता। बिल्कुल। और जब आप माँ बनते हो तब आपको अंदाजा होता है कि माएँ वो किस तरह से कैसे मैनेज करती थी और हमें जब बोलती होती थी। और वो वाला दौर थोड़ा सस्ता था, ये महंगा, ये तो महंगाई। अच्छा पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल है। अभी तो आने जाने में फ्रेंड्स वगैरह गैदरिंग किस तरह ईद के दूसरे दिन ही करते हो या ईद के पहले दिन तो घर ही गुजरता है, घर में सब मेहमान आते हैं, ददियाल में होते हैं तो फुफ्फा वगैरह सब, और सेकेंड डे हम लोग ननियाल की तरफ जाते हैं, और थर्ड डे होता है कि कहीं बाहर घूमने चले जाएं फैमिली के साथ, वो भी बहुत कम होता है, कोई मेहमान आ जाता है तो फिर आप कुकिंग में ही रहते हो। 3 दिन ये ईद तो कुकिंग में ही रहती है और नई नई चीज़ें बना के खुशी महसूस हो रही होती है कि अगर अच्छा एक्सपेरिमेंट गया ना तो बस अब ये डन है, आगे ये चलेगा पूरा साल। हाँ अच्छा सादिया, जाहिर सी बात है खाने पकाने में कभी जाहिर सी बात है फैमिली का इकट्ठे होना, गोश्त खा खा कर भी थक जाए, तो मीठा भी बनाती हैं? मीठा तो मैं जरूर बनाती हूँ, मीठा तो बल्कि मैं फर्स्ट डे जो है ना, जैसे नमाज के लिए जब घर से हस्बैंड और बच्चे जा रहे होते हैं ना, तो वो शीर खुरमा खा के जाते हैं, चाहे वो ईद उल अज़हा हो चाहे वो ईद उल फितर। तो मीठा मैं बल्कि रात को ही बनाना शुरू कर देती हूँ, उसकी तैयारी मैं रात को ही शुरू कर देती हूँ, सुबह उनके जाने से पहले उनको खिला के भेजती हूँ। अच्छा, ये तो मैं हमारे में भी ये हमारा है, मीठा हर घर में, ईद है बड़ी छोटी सब में बड़ी, जाहिर सी बात है उसके बगैर सारा नमकीन नहीं हो सकता। अच्छा जी, मजीद भी इनसे चिट चैट का सिलसिला जारी रहेगा नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पर, हमारे साथ रहिएगा। हम भी गांव में जाके ईद करते हैं, तो हमारा भी यही है कि सारे वहीं पे इकट्ठे होते हैं, मेरा मायका भी होता है, ससुराल भी, मेरे बहन की भी फैमिली वहीं होती है, सब सारे वहीं, वो रात तक वहीं पे होते हैं, मतलब दोपहर का खाना किसी के घर, रात का खाना किसी के घर, उधर ही उसी सर्कल में। अच्छा। सेकेंड डे फिर फ्रेंड्स के साथ प्लान किया जाता है, वो भी मोस्टली यही होता है किसी के घर, क्योंकि ईद पे तो बाहर जाने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि है भी ईद गोश्त की है, थोड़ा ये भी होता है कि फिर रश भी होता है, और फिर अगर आपने कंफर्टेबल एक जोन गपशप मारनी है तो वो घर ज्यादा अच्छा, और सेल्फीज सेल्फीज तो रहती हैं, फैमिलीज के साथ भी अपना एक सेल्फी सेशन होता है, फ्रेंड्स के साथ भी होता है, बच्चों के साथ भी होता है, तो ये सारा कुछ ना डे बाय डे डिवाइड किया जाता है पहले से कि प्लान हुआ होता है। चांद रात को हो जाता है कि सेकंड डे तुम्हारे घर आना है, फ्रेंड की बात हो रही है, और थर्ड डे होता है कि हाँ तुमने मेरे घर आना है। अच्छा, शॉपिंग भी कब करती हैं? चांद रात को जाकर करती हैं, जैसे होता है ना मोस्टली यही होता है, चांद रात को जाके, चांद रात पे तो जाके थोड़ी सी वो एक्सेसरीज जो रह जाती है ना, इयर रिंग्स रह गए, यार मेरे इयर रिंग्स रह गए, मेरा क्लच रह गया, इस तरह की चीजें होती हैं। ये छोटी-छोटी चीजें। हाँ, और ड्रेस तो पहले प्लान, वो तो हम एज बीइंग अ वुमेन हमें कितना क्रेज होता है कि ड्रेस, कैसा ड्रेस होना चाहिए, कलर स्कीमिंग, और पता नहीं वो तो ब्रेन में चल रहा होता है, ब्रेनस्टॉर्म हो रहा होता है आपका प्रोसेस। अच्छा, फिर ईद के तीनों दिन के ड्रेसेस जो हैं, तीनों दिन के, आप भी ईद के तीनों दिन के ड्रेसेस एक आध फालतू भी बना लेते हैं। ये कैसे हो सकता है? आप ड्रेसेस ये कैसे हो सकता है? खवातीन 3 से कम नहीं, 3 से ज्यादा हो सकते हैं, बड़े जरूरी होते हैं, बहुत जरूरी। अच्छा, बहुत मजा आ रहा है, दिल नहीं कर रहा इजाजत लेने को। कुछ कहना चाहेंगी आज के दिन के हवाले से, कोई मैसेज देना चाहेंगी? यही कि ये जो हमारी सेलिब्रेशंस आती हैं अल्लाह की तरफ से हैं, जो हमें ब्लेस्ड फॉर्म में मिली हुई हैं, इसको अवेल करें। ये नहीं होता कि हाँ जी आप कहें कि हमारी एक एज का स्पैन गुजर गया तो अब हमारे बच्चों की बारी है, नहीं, बच्चों के साथ साथ आप भी साथ इंजॉय करें और इस चीज़ को जो है ना अवेल करें, क्योंकि ये टाइम नहीं आएगा दोबारा। हाँ, हर रिश्ते की अहमियत करें, इसी दिन में ही आपको पता चलता है कौन किस रिश्ते में कितना ज़्यादा आपके साथ इन्वॉल्व है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। सादिया, क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को बताएं कि पहले आप किस तरह से ईद को, इन सेलिब्रेशंस को किस तरह से सेलिब्रेट करते थे, इसी तरह से हमारे बच्चों को पता होना चाहिए और मिलना जुलना चाहिए, टाइम निकालना चाहिए। वो पुरानी चीज़ें और वो सब कुछ बहुत अच्छा था और उन चीज़ों को किसी न किसी तरीके से आप वापस लाएं अपनी लाइफ में। हाँ जी, बिल्कुल एंजॉय करें। बिल्कुल। शाइस्ता, आप क्या कहना चाहिए? मैं ये पैगाम दूंगी कि हम जो है वो जानवर तो कुर्बान करते हैं, जानवर के साथ साथ हम ईद पे जो है अपने ईगो, अपने गुस्से, इन सब चीज़ों को जो है हम कुर्बान कर दें कि ये चीज़ें जो हैं रिश्ते ख़त्म करती जा रही हैं, हम रिश्तों से दूर होते जा रहे हैं। तो ये जो ईद का मौका है, इस पे मिलें, खुशियाँ बांटें और किसी की आसानी का ज़रिया बने। बहुत शुक्रिया आप तीनों गेस्ट का, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया ये सेगमेंट करके मुझे कि हम जो है ना
आज बड़ी गॉसिप्स भी हुई और चीज़ों को भी याद किया, ईद से रिलेटेड मीठी यादें ताज़ा हो गई यार। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और इसके साथ ही नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पर और ईद की खुशियाँ हम आपके साथ सेलिब्रेट करते रहेंगे और भी गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे जिनके साथ हम यहाँ पर ईद की खुशियाँ, ईद की यादें जो हैं वो ताज़ा करेंगे।